Good morning, all respected parents and my dear students. Welcome to science class. Today we will discuss about changes in states of matter. Matter के states में changes like solid से liquid में, liquid से gas में जो changes होते हैं उसके बारे में discuss करेंगे. But before starting our class, I want to share a thought. Listen carefully. Education is a progressive discovery of our own ignorance. इट मीन्स बेटा एजुकेशन मीन्स शिक्षा. शिक्षा हमारी अपनी अज्ञानता की एक प्रगतिशील क्या है, खोज है. व्हाट इट इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता. हमारी अज्ञानता की क्या है, एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव डिस्कवरी है शिक्षा. राइट. शिक्षा हमें हमारी अज्ञानता से दूर करती है, हमारी अज्ञानता को खत्म करती है. व्हाट इट. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज वी नो द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. हम जानते हैं कि मैटर की कितनी 3 स्टेट्स होती हैं. इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. यह एक स्टेट से मीन्स एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो सकता है, बदल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, चेंज of states between solid and liquid. Now we will discuss about solid and liquid. दोनों के चेंजेस में जो दोनों की जो चेंज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मीन्स सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, इसके बारे में. इफ अ ट्रे ऑफ आइस फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर इट टेकन आउट एंड लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम. मीन्स बेटा कि फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज होता है, उससे एक आइस की एक ट्रे को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन. आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा, क्या सोचते हैं कि क्या होगा. ट्रे को हमने बाहर निकाल के रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, द आइस विल मेल्ट इनटू वाटर. जो आइस है वो किस में मेल्ट हो गई. मेल्ट मीन्स होता है बेटा पिघलना. ठीक है. आइस किस में मेल्ट, पिघल कर किस में चेंज हो गई, वाटर में. आइस क्या है, सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड. मीन्स सॉलिड जो मेल्ट हुआ वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड, लिक्विड में, वाटर में. इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सॉलिड है वो हीटिंग में, मीन्स टेम्परेचर जब हाई होता है हीटिंग पर ही लिक्विड में चेंज होता है. सॉलिड क्या कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है, हीटिंग होती है, जब गर्मी होती है, तब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है और वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड इज नाउन एज मेल्टिंग. द प्रोसेस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है. और इसी को ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग. इसी को ही क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग. मीन्स सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है. उस प्रोसेस को, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो जो एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम मेल्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड. मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है. राइट. सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है. और सॉलिड मीन्स सॉलिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सॉलिड होते हैं. मीन्स अलग अलग सॉलिड मैटर होते हैं. जो सॉलिड मैटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं. इट मीन्स कि उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनका मेल्ट होने का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. गॉट इट. सबका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा टेम्परेचर में. यानी कि हर सॉलिड का, एवरी सॉलिड जो डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है, उनका मेल्ट होने का, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. और सभी सॉलिड का डिफरेंट होता है क्योंकि सॉलिड भी बहुत सारे होते हैं. सॉलिड का एवरी सब्सटेंस हैज अ यूनिक मेल्टिंग पॉइंट. अभी मैंने ये बताया, एवरी सब्सटेंस
सब्सटेंस मीन्स जितने भी सब्सटेंस या पदार्थ है सभी का मेल्टिंग पॉइंट यूनिक होता है, अलग होता है। गॉट इट? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को हम शॉर्ट फॉर्म में सी भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको राइट करके दिखाया। गॉट इट? मीन्स जो आइस है, अभी अभी हमने आइस के बारे में डिस्कस किया, जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर होता है तो आइस क्या होती है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड। लिसन केयरफुली बेटा। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड, यहाँ पे क्या था? सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड। यहाँ पे क्या है? लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड। लिक्विड अब सॉलिड में चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, जिस भी टेम्परेचर पर कोई सॉलिड है, मैटर है, वो लिक्विड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब कोई लिक्विड जो मैटर है वो सॉलिड में चेंज होता है जिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर जब वो फ्रीज होता है लिक्विड तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? टेम्परेचर है एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है? लिक्विड चेंज होता है किसमें? सॉलिड में। राइट? इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड टू सॉलिड वी हैव टू कूल इट। यदि हम चाहते हैं कि कोई लिक्विड मैटर है वो सॉलिड में चेंज हो जाए तो हमें उसको कैसा करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। इट मीन्स टेम्परेचर कैसा होगा? डिक्रीज होगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एवरी लिक्विड हैज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। और जो एवरी लिक्विड यानी कि जितने भी लिक्विड हैं, मैटर हैं, उनके फ्रीजिंग पॉइंट अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वो क्या था? मेल्टिंग पॉइंट था किसका? आइस का। और 0 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। राइट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोकोनट ऑयल इज 24 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है। सो 24 डिग्री सेल्सियस मीन्स जो कोकोनट ऑयल होता है, जो नारियल का जो ऑयल होता है, तेल होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 24 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। कितने? 24 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। एंड कोकोनट ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस चेंज ऑफ स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस। अब हम लिक्विड और गैस जो स्टेट है उनके बीच का चेंज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिसन केयरफुली। इफ यू हीट सम वाटर इन अ वेसल। वेसल मीन्स कंटेनर, पतीला। गॉट इट? एक पतीले में, यदि आप एक पतीले में कुछ पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, आफ्टर सम टाइम्स द वाटर इवेपोरेट्स एंड एस्केप्स एज वाटर वेपर। तो कुछ समय के बाद वाटर, पानी इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर बन के गायब हो जाता है। राइट? यदि आप एक कंटेनर में वाटर को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि वही वाटर इवेपोरेट होके, मीन्स वाटर वेपर में चेंज होके गायब हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इवेपोरेशन। मीन्स लिक्विड का गैस में चेंज होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही बोलते हैं इवेपोरेशन। इन इवेपोरेशन अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस। यही मैंने बताया। इवेपोरेशन में क्या होता है? वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो लिक्विड है, जो तरल है, वो किस में चेंज होता है? गैस में चेंज होता है। राइट?
नेक्स्ट पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट इज द temperature at which a liquid boils and changes its state to gas. बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट था, नहीं, वैसे ही क्या है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो भी क्या है, एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। पर्टिकुलर क्या, लिक्विड का, गैस का, सॉलिड का पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग का, मेल्टिंग टेम्परेचर सबका अलग होता है, फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे एक लिक्विड बॉयल होता है, उबलता है और चेंज हो जाता है, और वो अपनी स्टेट को किस में चेंज कर लेता है, गैस में चेंज कर लेता है। तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर एक लिक्विड है जो क्या होता है, बॉयल होता है, उबलना स्टार्ट होता है, एंड चेंज इट्स स्टेट टू गैस, और अपनी स्टेट, अपनी अवस्था को गैस में चेंज करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी लिक्विड हैज इट्स यूनिक बॉइलिंग पॉइंट। एवरी लिक्विड, जितने भी लिक्विड मैटर होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिक्विड मैटर होते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम वाटर को गैस पे बॉईल करने के लिए रखते हैं तो क्या वो, जब हमने उसके ऊपर रखा, क्या जस्ट तभी के तभी वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है क्या, नहीं ना। कब होता है, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके बाद वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर वेपर इन एयर। लिसन बेटा, what will happen if few ice cubes kept in a glass? क्या होगा जब हम कुछ आइस क्यूब को एक ग्लास में रखते हैं कुछ समय के लिए, एट द टेम्परेचर ऑफ हाउस टेम्परेचर, ठीक है, हाउस के टेम्परेचर यानी कि जो हमारे घर का जो टेम्परेचर है उस पर ही हम एक शीशे के ग्लास में कुछ आइस क्यूब को रखते हैं, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो ग्लास के आउटर सरफेस पे हमें दिखती है ना। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसीलिए होता है कि जो वाटर वेपर है, द वाटर वेपर इन एयर कम्स, वाटर वेपर है जो वो एयर में आता है, इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास, और ग्लास के ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है, उसके टच में आता है, एंड चेंज इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज नाउन एज कंडेंसेशन। इसको बेटा अच्छे से दोबारा से सुनना कि हम कुछ आइस क्यूब को एक गिलास के अंदर रखते हैं, अपने घर का जो टेम्परेचर है, अपने हाउस का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अंदर ही, राइट, उसके अंदर रखा, तो कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि उस ग्लास के आउटर सरफेस पे, बाहर की तरफ हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आइस क्यूब है उसमें से जो वाटर वेपर निकलता है वो एयर के साथ मिक्स होके वाटर के उस ग्लास के ठंडे सरफेस के टच में आता है, और तब वह गैस वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, राइट। वाटर वेपर जब ग्लास के आउटर जो कोल्ड सरफेस है उसके टच में आता है तो गैस किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। दिस प्रोसेस इज नाउन एज कंडेंसेशन। मीन्स गैस का लिक्विड में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। देखो, इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड चेंज इनटू अ गैस। कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस चेंज इनटू अ लिक्विड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज ऑफ स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड गैस। मीन्स गैस और सॉलिड के बीच में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, द प्रोसेस बाय विच आ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट नाउन एज सब्लिमेशन। मीन्स बेटा एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में
कैम्फोर सब्लिमेट्स एंड चेंज इनटू गैस मीन्स बेटा कपूर, जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था, कपूर जो कि हम अपने घर में अपने हाउस में गॉड की वर्शिप मीन्स पूजा में यूज करते हैं, जो कि सीधा डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, गैस में। तो वही एग्जांपल में दिया है कैम्फोर सब्लिमेट्स एंड चेंज इनटू गैस। जो कपूर है वो सब्लिमेट होके किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच गैस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट। द प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें गैस चेंज हो रही है डायरेक्ट किसमें, सॉलिड में। सब्लिमेशन प्रोसेस थी, उसमें क्या हो रहा था कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है। ये एक प्रोसेस है जिसमें गैस डायरेक्टली वापस से किसमें, सॉलिड में चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपोजिशन। डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन इज आल्सो नाउन एज डिसब्लिमेशन। डिपोजिशन को हम डिसब्लिमेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के जो लिक्विड स्टेट, लिक्विड, गैस और सॉलिड है, उनके चेंजेस, उनके बीच के जो चेंजेस हैं उनको बारे में अच्छे से समझे होंगे, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।